बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एड इंटरिम और प्री रेसे मुतल्लिका अबूरी ज़मानत और इसके अलावा ज़मानत कबल गिरफ्तारी से मुतल्लिका कि अबूरी ज़मानत क्या होती है और फौरी तौर पर अदालत इसको क्यों ग्रांट करती है और इसकी क्या रीज़न्स हैं। तमाम इस मौजू से मुतल्लिका जो है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि अबूरी ज़मानत अमूमी तौर पर जो है वो आपने जितने भी आम लोग हैं उनके अंदर एक लफ्ज़ सुना होगा, कच्ची ज़मानत और पक्की ज़मानत। अमूमी तौर पर ये वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो कच्ची ज़मानत यानी कि अबूरी ज़मानत के हवाले से कहा जाता है कि अबूरी ज़मानत क्या होती है कि किसी भी शख्स है उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है, वो किसी भी जुर्म से मुतल्लिका हो सकती है। उसने चोरी की है, उसने किसी को कत्ल किया है, उसने कोई जाली चेक है वो जारी किया है, कोई ऐसा चेक जारी किया जो कि डिसऑनर हो गया बदनीयती के साथ, या कोई भी और अदर ऑफेंस है, कोई भी जुर्म है उसके अंदर अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और वो अदालत के अंदर जमानत कबल गिरफ्तारी रखता है कि मुझे गिरफ्तार जो है वो पुलिस ना करे और अदालत इसके ऊपर मेरी जमानत जो है वो मंजूर कर ले। तो जैसे ही अदालत के पास जो वो दरख्वास्त लेके आता है और उसके अंदर कहता है कि यह मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया है, मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हैं, मैं पुलिस के पास जाके इस चीज़ को साबित करने के लिए तैयार हूँ, मैं अदालत के अंदर साबित करने के लिए तैयार हूँ, अदालत जो है वो मेरी जो है वो ज़मानत जो है वो कंफर्म कर दे, मेरी ज़मानत को मंजूर कर ले। तो अदालत के पास जैसे ही किसी की भी ज़मानत की जो है वो दरख्वास्त आती है तो अदालत फौरी तौर के ऊपर बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए, जिस बंदे ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है उसको सुने बिना उस बंदे की अबूरी जमानत मंजूर कर लेती है। अब अबूरी जमानत क्या है कि उसकी चंद दिन के लिए जमानत मंजूर करती है। अदालत कहती है कि जी आज आप 1 तारीख को जमानत दायर कर रहे हैं, लिहाजा आपको 6 तारीख तक जो है वो आपकी जमानत हमने मंजूर कर ली है और 6 तारीख तक आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा और 6 तारीख तक जो है वो आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं, वहां पर जो है वो शामिल तफ्तीश हों, जो भी आपका वर्शन है, जो भी आपका मौक़िफ़ है वो पुलिस के पास आप रिकॉर्ड करवाएं और उसी के साथ जो है वो अदालत जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को जो है मुतल्लिका पुलिस को उसके ऊपर जो है वो नोटिस इशू कर देती है कि इस बंदे ने जो है हमारे पास जो है वो एक दरख्वास्त जो है वो इस एफआईआर के अगेंस्ट जो है वो गुजार दी है ज़मानत के लिए, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें और अदालत के अंदर रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करें और साथ जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई है जो कि कंप्लेनेंट है उसको भी नोटिस जारी करें और उसको भी ये बताएं कि इस बंदे ने हमारे पास जो है वो अदालत के अंदर जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए बंदा आया है और जमानत रखी है, लिहाजा वो भी अपना अदालत के अंदर आए और अदालत को आके बताए कि क्या वजूहात हैं और अपना जो भी मौक़िफ़ है वो अदालत के अंदर रखे और इसके अलावा पुलिस के पास जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो भी पेश होकर अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाए। अब ये सिर्फ जमानत जो है वो 6 दिन के लिए अदालत ने दी है, साथ उससे जो है वो अदालत जो है वो श्योरिटी के बॉन्ड जो है मजाल जो जमानती में चल के है वो अदालत उसको कहेगी कि आप जो है वो सिक्योरिटी के लिए अदालत के अंदर जो है वो जमा करवाएं मचल के अपने, तो अदालत के अंदर वो इस चीज़ों को जमा करवाएगा और उसके बाद 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा और उसी वक्त जो है वो अदालत जो है वो उसको अबूरी जमानत ग्रांट कर देती है और उसके बाद जो है वो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वो अपना मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा, वहां पर जाके अपना तफ्तीश के अंदर वो शामिल होगा, अपना जो भी मौक़िफ़ है वहां पे बताएगा और उसको जो है वो अदालत जो पुलिस ऑफिसर है वो अंडर सेक्शन 161 के तहत जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा अंडर सीआरपीसी और उसको सफाई मिसल बनाएगा और उसके ऊपर मुकम्मल अपनी तफ्तीश करेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा और करने के बाद अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करेगा और मुकम्मल करने के बाद तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश कर देगा। उसके बाद जो है वो अदालत जो कंप्लेनेंट है
उसको भी नोटिस, क्योंकि अदालत जो है वो साथ ही इशू कर देती है, वो भी अदालत के अंदर आएगा। उसके बाद अदालत दोनों फ्री कैन को सुनेगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी देखेगी कि पुलिस ने इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या उसको मुल्ज़म क्या एविडेंस कलेक्ट की है पुलिस ने, और इसके साथ साथ जो है वो जो कंप्लेनेंट है वो इसके ऊपर क्या कहता है, और उसके बाद जो है जो अक्यूज्ड है, जो मुल्ज़म है, वो भी इसके ऊपर अपना जो है वो मौक़िफ़ अदालत के अंदर बताएगा। और उसके बाद दोनों को सुनने के बाद अदालत इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंक्लूड करेगी कि क्या आया इसकी जो ज़मानत है कबल अज़ गिरफ्तारी वो कन्फर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसको ज़मानत ग्रांट कर देनी चाहिए। अगर तो अदालत को इस चीज़ के ऊपर सफिशेंट मटीरियल मौजूद हो, या इस चीज़ को अदालत को लगे कि अभी जो है वो मजीद जो है ये मैटर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है, या ये बंदा जो है वो इसके अंदर बेगुनाह नजर आ रहा है और इसको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो अदालत अगर समझती है कि इसकी जमानत जो है वो इस मुकदमे के अंदर मंजूर करना जरूरी है, तो अदालत उसकी जमानत जो है वो कंफर्म कर सकती है। अदरवाइज अगर अदालत को लगता है कि ये जो है और जो भी रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है अदालत के सामने, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसके अंदर इसके इन्वॉल्व होने के जो है वो सबूत मौजूद हैं, तो अदालत उसकी जमानत को जो है वो खारिज कर देगी। तो यहां पर जो अबूरी जमानत है वो सिर्फ चंद दिनों के लिए दी जाती है, और इसका जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना होता है कि फौरी तौर पर जो है वो अदालत इस चीज़ के ऊपर किसी की भी ज़मानत को जो है वो चंद दिन के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, मंजूर कर लेती है कि इसको अभी अरेस्ट ना करें, ये अपनी जो है वो पुलिस के पास पेश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करे। और उसके बाद दोनों पार्टीज जो हैं, क्योंकि अभी कोई भी बंदा जब अक्यूज अदालत के अंदर अपनी ज़मानत रखता है तो वो सिर्फ वही अपीयर हुआ होता है, और दूसरा जो जिस बंदे ने FIR दर्ज करवाई होती है, कंप्लेनेंट होता है, वो अदालत के अंदर नहीं होता। तो अदालत जो है वो सिर्फ आर्जी तौर के ऊपर चंद दिन के लिए जो है वो जमानत को मंजूर करती है, जो उसको जो है वो अबूरी जमानत कहते हैं। उसके बाद अदालत दोनों फ्री कैन को सुनती है, और सुनने के बाद अदालत इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करती है कि आया इसकी जो जमानत है उसको जो है वो मुस्तकिल तौर पर इसकी इस मुकदमे के अंदर जमानत को मंजूर करना है, या उसके ऊपर अगर अदालत को लगता है कि ये जुर्म के अंदर मुलव्विस है, उसके ऊपर सफिशिएंट मटीरियल मौजूद है, तो अदालत उसकी जमानत जो है वो खारिज कर देगी। उम्मीद है आपका जो इस हवाले से अबूरी ज़मानत के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।